हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एकेडमी। तो जैसे कि आपको पता है, हम हीट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। हीट का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं और इसमें भी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट को देखेंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ थ्योरी बताया था, थ्योरी रिलेटेड टू एक्सपांशन, जहाँ पे मैंने आपको लीनियर एक्सपांशन के बारे में बताया था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन के बारे में बताया था, एरियल एक्सपांशन के बारे में बताया था, और टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बताया था, और टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में बताया था। तो पिछला क्लास जो था वो लगभग थ्योरी ही था। दो चार क्वेश्चन हम डिस्कशन किए थे, और जो हमने थ्योरी डिस्कशन किया था उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए, है ना। तो वही क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस क्लास का थ्योरी था उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। ए मीटर रॉड ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एक मीटर रॉड है ना, मतलब जिसका लेंथ 1 मीटर होने वाला है। अगर सेंटीमीटर की बात करूं तो 100 सेंटीमीटर होने वाला है। एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो मीटर रॉड का जो मीटर रॉड है सिल्वर का, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो लेंथ है दैट इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल लेंथ, जिसको हम एल नॉट बोलते हैं। ठीक। अच्छा, इसको हम हीट कर रहे हैं, है ना। हीट करके इसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, है ना। और फाइनल टेम्परेचर कितना हो जा रहा है यहाँ पे? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है if it is heated up to 100 degree Celsius, then its length is increased by 0.19 सेंटीमीटर। ये कितना बढ़ गया? ये लेंथ कितना बढ़ गया? 0.19 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, और इसका टोटल लेंथ क्या है? एल। टोटल लेंथ क्या है? एल। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे? L minus L naught, L minus L naught, that is equal to 0.19 सेंटीमीटर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ द सिल्वर रॉड इज, है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन आपको चाहिए, ठीक है, गामा चाहिए आपको। ठीक, पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं, है ना। और जो गामा है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, थ्राइस ऑफ अल्फा, है ना। पर हम अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, है ना। यहाँ पे सारी चीजें लीनियर में हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ बढ़ा, तो मतलब क्या हुआ? लीनियर एक्सपांशन हुआ। तो यहाँ पे हम लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला पुट करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन निकालेंगे। अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन आप निकाल लेते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन क्या है? इट इज थ्राइस ऑफ लीनियर एक्सपांशन, थ्राइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, चलते हैं। तो आपने जो फॉर्मूला सीखा दैट इज एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आपने सीखा था। एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, है ना। अच्छा, अगर एल नॉट को मैं इस तरफ लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा? एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अल्फा, है ना, हमें अल्फा चाहिए। तो क्या हो जाएगा? एल माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। एल माइनस एल नॉट क्या हो जाएगा? एल माइनस एल नॉट इज द चेंज इन लेंथ। कितना है? 0.19 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एल नॉट क्या है? 100 सेंटीमीटर, है ना। और डेल्टा टी क्या है? देखो, सारी चीज में सीजीएस यूनिट में पुट कर रहा हूँ। ये भी सीजीएस यूनिट में, ये भी सीजीएस यूनिट में, है ना। इसका भी यूनिट सेंटीमीटर है,
और इसका भी सेंटीमीटर है, कहीं ना कहीं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और अल्फा जो आएगा वो किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स में आएगा। ठीक, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, 100 माइनस 0 दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, 0.19, है ना। ये हो जाएगा 10⁴, कहीं ना कहीं ये 10⁴ हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, है ना। ये अल्फा हो गया, और इसका यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है ना। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट आगे लेके चलो, 1.9 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5, है ना, 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये अल्फा का वैल्यू मिल गया, और आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन गामा। तो गामा क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ अल्फा, 3 इंटू 1.9, 3 इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻5, और इसका भी यूनिट क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने दो, 3 इंटू 1.9, it will be, let me calculate, 3 into 1.9 into 10⁻⁻5, it will be 5.7 into 10⁻⁻5, ये हो जाएगा 5.7 into 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, 5.7 into 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A solid ball of metal has a concentric spherical cavity within it. If the ball is heated, the volume of the cavity will be। अच्छा, यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है ना, कैसा बॉल है, स्फेरिकल बॉल है। ठीक, स्फेरिकल बॉल है, और इसके अंदर एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी, कंसेंट्रिक मतलब कैविटी का सेंटर और स्फीयर का सेंटर कोइंसाइड करते हैं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी। ठीक, ये सॉलिड स्फीयर है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ये कैविटी और ये सेंटर। ठीक, इफ द बॉल इज हीटेड, द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, है ना, कैविटी का वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अगर हम हीट करेंगे तो ये एक्सपांड करने वाला है ना, तो इसका टोटल वॉल्यूम बढ़ने वाला, ये जो स्फीयर है इसका टोटल वॉल्यूम बढ़ने वाला है ना। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हीट करेंगे तो ये एक्सपांड करेगा, ये ऐसे एक्सपांड करेगा, है ना, और ये जो मटेरियल है ये अंदर की तरफ एक्सपांड करेगा, अंदर की तरफ एक्सपांड करेगा तो इसका डायमीटर कम होगा, इसका वॉल्यूम छोटी हो जाएगी, और ये जो मटेरियल है ये बाहर की तरफ एक्सपांड करेगा, तो ये जो स्फीयर है ना, इसका टोटल वॉल्यूम बढ़ने वाला है, लेकिन अंदर जो कैविटी पड़ा हुआ है ना, ये अंदर की तरफ एक्सपांड होने की वजह से कैविटी का वॉल्यूम छोटा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। आप अपने आप दिमाग जो है उसको आप थ्योरी पे लगाइए। तो थ्योरी क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है, इफ ए बॉडी इज हीटेड, है ना, और बॉडी कैसा भी हो सकता है, दैट मे बी रिजिड बॉडी, दैट मे बी इलास्टिक बॉडी, दैट मे बी बॉडी कैसा भी हो सकता है ना, रिजिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर बॉडी सॉलिड बॉडी हुआ, सॉलिड एंड रिजिड
होलो बॉडी हुआ, होलो बॉडी हुआ, होलो एंड रिजिड, है ना, तो भी ये कंसेप्ट आपका काम कर जाएगा। ठीक है, इफ ए बॉडी इज हिटेड देन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन distance of separation between any two points, between any two points is going to increase. क्या लिखा मैंने, इफ ए बॉडी इज हिटेड, दैट मे बी सॉलिड बॉडी, दैट मे बी हॉलो बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकता है, सॉलिड बॉडी भी हो सकता है और अंदर से हॉलो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट काम कर जाएगा। इफ ए बॉडी इज हिटेड देन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना, कोई भी दो पॉइंट आप ले लो, अगर इसको हिट कर रहे हो तो कोई भी आप दो पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, हिट करने पे ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बनने वाला है, ये आपका कंसेप्ट बनेगा। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, हिट करने पे ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये बनने वाला है। ठीक, अगर इसी बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, तो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से हीट करने पे दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ने लगेगा। अगर दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ने लगेगा तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसका डायमीटर बढ़ने लगेगा। अगर डायमीटर बढ़ने लगेगा तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल इंक्रीज, बढ़ने लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट क्या बोल रहा है, अगर किसी बॉडी को आप हीट करोगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम का एक्सपांशन होगा। और आप ये देख सकते हो बॉडी के ऊपर अगर आप दो पॉइंट लेते हो तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कहीं ना कहीं बढ़ने लगेगा, है ना, ये आपका कंसेप्ट बनेगा। ठीक, तो ये जो पॉइंट मैंने लिया ये भी बॉडी के ऊपर है और ये जो पॉइंट लिया ये भी बॉडी के ऊपर है। ठीक है, तो हीट करेंगे तो दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये कहीं ना कहीं बढ़ने लगेगा, तो इसका मतलब डायमीटर बढ़ रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। Two metallic rods of length L and 3L have coefficient of linear expansion alpha and 3 alpha respectively. The coefficient of linear expansion for their series combination. ठीक है, दो रॉड है, मेटेलिक रॉड, तो एक का लेंथ L है और दूसरे का लेंथ 3L है ना, जिसका लेंथ L है इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा है, जिसका लेंथ 3L है इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन 3 अल्फा है। ठीक, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर देयर सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर इसको हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या होगा। अगर सीरीज में कंबाइन करते हैं, ये L लेंथ का रॉड है और ये 3L लेंथ का रॉड है, सीरीज में कंबाइन कर दिया, है ना, टोटल इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, 4L लेंथ का रॉड हो जाएगा। ठीक है, 3L प्लस L 4L ओरिजिनल लेंथ, है ना, हिट करेंगे तो ये भी एक्सपांड करेगा, लिनियरली ये भी बढ़ेगा, इसका भी लेंथ बढ़ेगा, है ना, तो इसका क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर इसको मैं हिट करता हूँ, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज करता हूँ तो एक्सपांड करेगा, लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ के L1 हो गया, तो L1 क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अगर इसको भी मैं हिट करता हूँ विथ टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी तो यहाँ पे इसका भी लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ के क्या हो गया, L2 ओरिजिनल लेंथ 3L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा कितना है, अल्फा है 3 अल्फा और डेल्टा टी सेम चेंज इन टेम्परेचर। टोटल लेंथ अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं, है ना,
कंबाइन करने के बाद ओरिजिनल लेंथ कितना आता है, 4L आता है। ठीक, ओरिजिनल लेंथ 4L आता है, और इसको अगर हम हिट करेंगे, है ना, तो इसका भी लेंथ बढ़ेगा। तो इसका लेंथ बढ़ के कितना हो जाएगा, इसका लेंथ बढ़ के L1 हो जा रहा है और इसका लेंथ बढ़ के L2 हो जा रहा है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन जो है, तो इनका कंबाइंड लेंथ कितना बढ़ेगा, L1 प्लस L2। इनका फाइनल लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ के L1 और इसका लेंथ बढ़ के L2 हो जा रहा है। और दोनों को हम जोड़ भी देंगे तो फाइनल लेंथ क्या होगा, L1 प्लस L2 होगा। तो टोटल लेंथ अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, टोटल लेंथ अगर हम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, है ना। अगर दोनों को आप जोड़ के भी हिट करोगे तो टोटल लेंथ इनका क्या आएगा, L1 प्लस L2, क्योंकि इसको इंडिविजुअली हिट करो L1 बढ़ रहा है, इसको इंडिविजुअली हिट करो L2 बढ़ रहा है। अगर दोनों को जोड़ के आप हिट करोगे तो टोटल लेंथ इसका क्या आएगा, L1 प्लस L2। ये L1 हो जाएगा और ये L2 हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2। ठीक है। अच्छा, L1 प्लस L2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस L अल्फा डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा, 3L प्लस 9L अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4L प्लस 10 9L अल्फा प्लस L अल्फा 10L अल्फा डेल्टा टी। तो हम एक काम करते हैं, 4L कॉमन ले लेते हैं। 4L अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2.5 अल्फा 2.5 अल्फा अल्फा इंटू डेल्टा टी। देखिए L1 प्लस L2, इसका फाइनल लेंथ L1 प्लस L2 होने वाला है। ओरिजिनल लेंथ क्या था, 4L, ओरिजिनल लेंथ की जगह पे 4L है। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पे इसका जो अल्फा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2.5 अल्फा, है ना। इसका जो अल्फा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.5 अल्फा। तो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इसका क्या हो गया, 2.5 अल्फा। अगर इसके लिए मैं लेंथ निकालता तो आप बताइए लेंथ क्या हो जाता, लेंथ हो जाता इसका L1 प्लस L2 हो जाता, है ना। और इसका इनिशियल लेंथ कितना है, 4L, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। अल्फा प्राइम लिख देता हूँ क्योंकि इनका अल्फा है, इनका 3 अल्फा है। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होगा वो अल्फा प्राइम प्राइम लिख देते हैं, अल्फा प्राइम डेल्टा टी। देखो कंबाइन करो आप, इसको इसके साथ कंपेयर करिए। L1 प्लस L2 का एक इक्वेशन यहाँ से निकाला मैंने और L1 प्लस L2 का एक इक्वेशन यहाँ से निकाला। 4L के साथ 4L को कंपेयर करो, 1 के साथ 1 को, डेल्टा टी के साथ डेल्टा टी को, और इसके साथ इसको अल्फा प्राइम का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा प्राइम का वैल्यू हो गया 2.5 अल्फा। तो ये है इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, 2.5 अल्फा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, when a copper ball is heated the largest percentage increase will occur in it, है ना। कॉपर का एक सॉलिड बॉल हो सकता है या हॉलो बॉल हो सकता है, कोई भी बॉल है। जब उसको हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सपांड करेगा, है ना। तो एक्सपांड करेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, उसका डायमीटर भी बढ़ेगा, उसका रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन हो रहा है। अगर एरिया बढ़ेगा तो हम बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपांशन, मतलब एरियल एक्सपांशन हो रहा है। अगर डायमीटर बढ़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपांशन हो रहा है। तो कौन सा एक्सपांशन ज्यादा परसेंटेज में होगा, डायमीटर का एक्सपांशन ज्यादा परसेंटेज में होगा, एरियल एक्सपांशन ज्यादा परसेंटेज में होगा, या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ज्यादा परसेंटेज में होगा, या डेंसिटी का एक्सपांशन ज्यादा परसेंटेज में होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अच्छा, एक्सपांशन कितना होगा, है ना, उसका जो आइडिया है वो कौन बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन बताया था, है ना। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन,
and gamma is coefficient of volumetric expansion. तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? बीटा इज ट्वाइस ऑफ अल्फा एंड गामा इज थ्राइस ऑफ अल्फा, है ना? तो अल्फा को अगर हम रेफरेंस माने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, है ना, इसका अगर दुगना करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन आएगा। तो इसका मतलब लीनियर एक्सपांशन जैसा होता है, जितना होता है उसका दुगनी रेट से एरियल एक्सपांशन होगा। एरियल एक्सपांशन यहाँ पे दुगना होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन जो है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। मतलब एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। और जो गामा है, दिस इज थ्राइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, है ना? तो लीनियर एक्सपांशन जिस रेट से हो रहा होगा उससे कई ज्यादा अच्छी रेट से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन क्या है? थ्राइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो एक्सपांशन होगा वो ज्यादा परसेंटेज में होगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सब होंगे, सब चेंज होंगे, लेकिन जो परसेंटेज चेंज होगा वो वॉल्यूम का ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ग्लास फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 200 cubic centimeter is just filled with mercury at 20 degrees Celsius. The amount of mercury that will overflow when the temperature of the system raise to 100 degrees Celsius. यहाँ पे the glass flask of volume 200 cubic centimeter is just filled with mercury at 20 degrees Celsius. The amount of mercury that will overflow when the temperature of the system raised to 100 degrees Celsius. तो सिस्टम में क्या है? यहाँ पे देखो, सिस्टम में यहाँ पे एक कंटेनर है ना, और कंटेनर की कैपेसिटी, कंटेनर की वॉल्यूम, है ना, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इसमें जो मर्क्यूरी भरा हुआ है, इसमें जो मर्क्यूरी भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम भी कितना होगा? इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कंटेनर का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, इनिशियल टेम्परेचर, और उसके अंदर जो मर्क्यूरी भरा हुआ है उसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है। द अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी दैट विल ओवरफ्लो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज्ड टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री तक बढ़ा दिया जाए, मतलब इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री है, कंटेनर का भी 20 डिग्री, और उसके अंदर जो मर्क्यूरी भरा पड़ा है उसका भी 20 डिग्री, है ना? मर्क्यूरी जो है अप टू द ब्रिम भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। ठीक है, फुल भरा हुआ है। तो कंटेनर का वॉल्यूम इज इक्वल टू मर्क्यूरी का वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर उसको हम हीट करते हैं, है ना, हीट करते करते हम उसका टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो होगा क्या? ये जो कंटेनर है ये भी एक्सपांड करेगा, और जो मर्क्यूरी इसके अंदर भरा हुआ है ये भी एक्सपांड करेगा, दोनों एक्सपांड करेंगे। लेकिन दोनों की एक्सपांशन सेम रेट से नहीं होगा, कोई ज्यादा एक्सपांड करेगा, कोई कम एक्सपांड करेगा। अगर ऐसा हुआ, कंटेनर अगर कम एक्सपांड किया और मर्क्यूरी अगर ज्यादा एक्सपांड किया, तो ऑब्वियसली तो मर्क्यूरी को रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होगा। कंटेनर कम एक्सपांड किया और मर्क्यूरी का वॉल्यूम ज्यादा एक्सपांड किया, तो मर्क्यूरी क्या करेगा? ओवरफ्लो करते हुए नीचे गिर जाएगा। तो कितना अमाउंट ओवरफ्लो करेगा ये हमें निकालना है। ठीक, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि कंटेनर के वॉल्यूम में कितना चेंज आया और मर्क्यूरी की वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। ठीक है, चलो ये देखते हैं। कंटेनर ग्लास का बना हुआ है और उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन गामा दे रखा है, दैट इज 1.2 into 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और मर्क्यूरी का जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन दे रखा है, दैट इज 1.8 into 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है ना? तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो मर्क्यूरी का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा एक्सपांड करने वाला है, और ज्यादा एक्सपांड करेगा तो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं
चेंज इन वॉल्यूम, है ना। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो V होता है फाइनल वॉल्यूम, दैट इज V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, है ना। तो V इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट गामा डेल्टा टी। V माइनस V नॉट, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज V नॉट गामा डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम को मैं डेल्टा V लिख सकता हूँ, डेल्टा V इज इक्वल टू V नॉट गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम फॉर ग्लास, ग्लास के लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ। V नॉट, है ना, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास कंटेनर, कंटेनर का ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था 200 सीसी, ठीक है। गामा डेल्टा टी, गामा फॉर ग्लास, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर फॉर द ग्लास कंटेनर। चलिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V फॉर ग्लास, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास कंटेनर दैट इज 200 सीसी, 200 सीसी ना। और यहाँ पे गामा, ये गामा है, ठीक है। गामा कितना दे रखा है, दैट इज 1.2, 1.2 इंटू 10 रेज टू -5 डेल्टा टी, डेल्टा टी 20 से 100, मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, 100 माइनस 20। लेट मी कैलकुलेट दिस वन। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0.192 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि हमने कुछ सब कुछ यहाँ पे सीजीएस यूनिट में रखा है। 0.192 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम फॉर मर्करी, ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ मर्करी, गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन फॉर मर्करी, एंड चेंज इन टेम्परेचर, जो कि दोनों के लिए सेम है, ठीक। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ मर्करी, जो भी कंटेनर का वॉल्यूम था वही मर्क्यूरी का वॉल्यूम था, दैट इज 200 सीसी, है ना। गामा फॉर एच जी कितना था 1.8 इंटू 10 रेज टू -4, ठीक है। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 100 माइनस 20। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं इट विल बी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.88 क्यूबिक सेंटीमीटर, 2.88 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखो ग्लास का वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम बहुत कम बढ़ रहा है ना। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वेरी स्मॉल, और जो मर्क्यूरी का वॉल्यूम है वो कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो ऑब्वियसली ये ओवरफ्लो करने वाला है, ठीक है। तो इतना तो ये एकोमोडेट कर लेगा, 0.192 क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है तो 0.192 सीसी ऑफ मर्क्यूरी कैन बी एकोमोडेटेड। लेकिन बाकी जो रहेगा वो ओवरफ्लो कर जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो एच जी कितना बचेगा, दैट इज 2.88 सीसी माइनस 0.192 सीसी इज इक्वल टू
तो ये कितना हो जाएगा, लेट मी कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा 2.69 सीसी, इतना ओवरफ्लो कर जाएगा, 2.69 सीसी, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।